कि ये डिकोड भारत है क्या? डिकोड भारत में हम एक ऐसा डिजिटल नॉलेज बेस प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे हम युवा पीढ़ी को हमारी भारतीय संस्कृति, परंपराओं, हिंदू धर्म और त्योहारों के से परिचित कराना। हमारा उद्देश्य है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको हमारी प्राचीन धरोहर, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक उत्सव से उनको हम कैसे परिचित करें। आइडिया कहाँ से आया डिकोड भारत का? आपका सवाल काफ़ी अच्छा है। डिकोड भारत का विचार आने का प्रमुख कारण है वह है कि आज की जनरेशन और आज की जो जनरेशन है जिसकी अगर मैं उसको परिभाषित करूँ 5 साल से 20 साल की जो उम्र वाले बच्चे हैं जी। उस जनरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लगभग सोशल मीडिया का भी वही उम्र हम कह सकते हैं, वही एज कह सकते हैं पिछले 15 साल से सोशल मीडिया का। तो अगर हम हमारा पुराना जनरेशन, हमारी जनरेशन या हमारे पहले जनरेशन बात करें तो हमारे जो जहाँ से हमको नॉलेज या ज्ञान मिलता था या इन्फॉर्मेशन हमको मिलती थी उसको मैं 2 डायमेंशंस मानता हूँ। 2 डायमेंशंस थे। एक फर्स्ट डायमेंशन है जो हमको हमारे परिवार, जिसमें हमारे माता पिता, दादा दादी और भी हमारे अंकल आंटी, पहले तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन या ज्ञान मिलता था। दूसरा डायमेंशन हमारे स्कूल होता था। स्कूल में भी एक व्यवस्थित और ऑर्गेनाइज वे में स्कूल से टीचर्स और शिक्षक है वो हमको एक ज्ञान देते थे। ये 2 ही डायमेंशन थे जिससे हमको हमने पढ़ा है, समझा है और हम आगे बढ़े। परंतु आज ये जो मैंने बताया 15 साल, ये जो पिछले 15 साल में जब सोशल मीडिया का इतना प्रभाव आया है, इतने मोबाइल्स हर बच्चे के हाथ में हम देखते हैं कि मोबाइल्स है, चाहे वो बच्चा 5 साल का हो चाहे 20 साल का। 5 साल का इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भी देखा है कि पेरेंट्स का नहीं हो पाता है कि नहीं, बच्चे को मोबाइल नहीं देना है, बच्चे मोबाइल से खेलते ही हैं। इवन आजकल तो खाना ही नहीं खाते हैं बच्चे। हाँ, खाना खिलाने के लिए भी पेरेंट्स को मोबाइल में स्टोरीज और गाने सुनाना या स्टोरीज बताना, ये सब चीज़ चलती है। सो उसका प्रभाव ये हुआ कि हम अब ये देखते कि एक 3rd डायमेंशन आ चुका है जिससे ये जो पीढ़ी है, ये जो जनरेशन है वो इंफॉर्मेशन ले रही है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 3rd डायमेंशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो कंटेंट है या इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है और लिमिटलेस है। बिल्कुल पता ही नहीं है बच्चे को कि हम वो कौन सी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं। जो उनको सामने आता है वो सब उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं और उसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो बहुत नेगेटिव हो रहा है। बिल्कुल, और ना उस पर कोई कंट्रोल है। हाँ, और उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है। बिल्कुल। जब ये विचार आया तो साथ में ये विचार भी आया कि हम टेक्नोलॉजी से तो दूर नहीं जा सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा मोबाइल नहीं यूज़ करे, बाकी पूरी दुनिया करे, तो वो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उससे दूसरा नेगेटिव असर जाएगा, उससे गलत प्रभाव जाएगा, उसको अपने आप को आइसोलेटेड फील करेगा वो। तो क्या इसका हल किया जाए? तो ये कोशिश है, ये प्रयास है जिसके द्वारा हम उसी डिवाइस या मोबाइल का उपयोग करके हमें ऐसा कंटेंट लेकर आए जिससे वो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं से जुड़े रहें और जो 3rd डायमेंशन है वो भी उनको एक, जैसे 1st और 2nd डायमेंशन है उस तरह से 3rd डायमेंशन जो है उससे भी उसको एक व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन, ज्ञान मिलता है। तो यही हमारा उद्देश्य है इसका। किसी को अगर डिकोड भारत से जुड़ना है तो क्या करना चाहिए? डिकोड भारत से जुड़ने के लिए हमने, जैसे मैंने कहा था कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और मोबाइल ऐप भी है। सो आप वेब पे या मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोसेस होती है जैसे सभी टाइप के जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं। एक नॉर्मल साइनअप रहेगा, साइनअप कीजिए, लॉगिन कीजिए और आप इसमें अंदर इसका कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हमने क्या करा है कि डिफरेंट इसके मॉड्यूल्स हैं। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इसमें कोर्सेज। अब वो जो कोर्सेज है वो हमारे सारे कोर्सेज जो हैं वो हमारे पुरानी जितनी भी संस्कृति, विरासत या पुरानी, जैसे उदाहरण के लिए हमारे वेद है, पुराण है,
है ना, अवतार है, उनके बारे में जानकारी देना, सनातन के बारे में जानकारी देना, कैसे भारतीय संस्कृति बढ़ती गई उसके बारे में परिचय कराना। तो वो कोर्सेज के फॉर्म में कोर्स के साथ में हमने क्विज को भी एक कनेक्ट किया है कि अगर आप कोर्स करोगे तो उसके बाद आप क्विज कर सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बच्चों को काफ़ी मज़ा आएगा इसमें MCQ रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं और प्रश्न उत्तर भी है इसमें। तो वो उससे उनका क्या होता है कि बच्चों को एक वैलिडेशन भी मिल जाता है कि हमने जो सीखा है उस कोर्स में वो उसका हम उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें एक इवेंट मॉड्यूल है। सो इवेंट हमारा एक उद्देश्य है कि हम बहुत सी एक्टिविटी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए जिससे हम बात करें, हमने अभी कुछ समय पहले ही एक वर्कशॉप किया था गणेश चतुर्थी का। हाँ, गणेश चतुर्थी गया था कुछ समय पहले। तो हमने मिट्टी के गणेश का एक वर्कशॉप किया था जिसमें हमने डिजिटली कनेक्ट किया था और सभी को बताया था कि हम कैसे मिट्टी के गणेश बनाकर अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। डिकोड भारत के साथ आप युवाओं का भविष्य कैसे देखते हैं? इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जनरेशन है, वो वेस्टर्न कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ठीक है। बाकी इसके बारे में मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहा हूँ, मैंने ट्रैवल किया है, कुछ वर्षों तक वहाँ रहा भी। उन अनुभव के आधार पे मैं कह सकता हूँ कि हमारे देश का जो ज्ञान है, नॉलेज है, और हमारे यहाँ की जो IQ है या फिर जो हमारे इंटेलिजेंसी है, वो उनसे कहीं बेहतर है। परंतु वहाँ का इन्फ्लुएंस या उनका प्रभाव इतना पिछले कुछ वर्षों से है कि इस पीढ़ी को या इन जनरेशन को ऐसा लगता है कि वो जो करते हैं वो सही है और हमारा जो है हम या तो हम आउटडेटेड है या फिर हम बहुत पुरानी बातें करते हैं। ऐसा नहीं है। वो बहुत इंफीरियर फील करने लगते हैं। हाँ। कि वेस्टर्न होना ही बेस्ट है। हाँ, उनको लगता है कि वेस्टर्न सही, जबकि ऐसा नहीं है। ये प्रूवन है कि हमारी जो वे ऑफ लाइफ है, जो हमारा जीने का जो तरीका है, वो उनसे कहीं बेहतर है। तो उद्देश्य यही है कि हम उनको वापस अपनी सनातन की जो जड़ें हैं, उनको उस पर हम कैसे लेके आए या उनको वापस हम कैसे जोड़ें, ये हमारा उद्देश्य है। और युवाओं के लिए हम यह